जय श्री राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जी हाँ, इस धरती पर आतताइयों से इस धरती को मुक्त कराने के लिए आप प्रकट हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आज जन्मदिन। भक्त वत्सल, करुणा के सागर, करुणा निधान, एक आदर्श पुत्र, स्नेही पति, भाइयों के भाई, सखाओं के सखा और शरणागत को मुक्ति देने वाले, उसको शरण देने वाले, उसको निर्भय करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ऐसे राज्य की स्थापना की कि आज भी किसी भी आदर्श राज्य की बात होती है तो उसे राम राज्य कहा जाता है। आज उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर दोस्तों आप सभी को बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस पुस्तक की। जी हाँ, ये है पुस्तक राम ही राम। ये पुस्तक है राम ही राम। इसमें राम की महिमा है और राम कथा पर आधारित जो कृति है, बहुत सुंदर कृति बन पड़ी है। रामचरितमानस हर घर में रहती है, पढ़ी जाती है, लेकिन उससे भी सरल ये पुस्तक है और इसकी लेखिका सुषमा श्रीवास्तव जी हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सुषमा श्रीवास्तव जी के बारे में पहले बता दें आपको कि आप वरिष्ठ उद्घोषिका, लखनऊ से सेवानिवृत्त हुई। कई दशकों तक आपने आकाशवाणी में काम किया और लेखन में कई कविता संग्रह, कहानी संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं अब तक और अनवरत लेखन कार्य कर रही हैं। और आपकी लेखनी बहुत अलग तरह की होती है, भाषा पर अधिकार है आपका, उद्घोषणा बहुत अच्छी होती थी। आपने बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम, कहानियाँ आकाशवाणी से इनकी अवश्य सुनी होंगी। और एक बात और बता दें आपको कि 1991 में जब हमने आकाशवाणी में कदम रखा, सेवाएं शुरू की, तो आपका हमें संबल मिला और मार्ग निर्देशन भी मिला और इस तरह से हमारी यात्रा चली। तो राम ही राम जब पुस्तक है हमारे हाथ में, इसके बारे में बता दें कि सुषमा जी ने इसे लिखा है और इन्होंने पहले ही कह दिया है समर्पण में कि अपने समर्थ गुरु तथा उस अव्यक्त चेतना को जो राम है। जी हाँ, राम है जो अव्यक्त चेतना है, ऐसा इन्होंने किया है और समर्पित किया है राम जी को ये पुस्तक। तो आज इस अवसर पर तो इसकी चर्चा हो ही जानी चाहिए। अपनी लेखनी में सुषमा जी लिखती हैं, राम ही राम इन दो शब्दों में मानवीय चेतना की वो अपूर्व शक्ति भरी हुई है जिसमें भारतीय मन संचरित होता है। वो राम ही हैं जो जीवन के हर मोड़ पर संग साथ चलते हैं। ये तो आपने भी महसूस किया होगा। सबके दुख सुख के साक्षी होते हैं। ऐसे राम जीवन में कोई भूल नहीं होने देंगे। यही कोई भूल हो भी जाए, यदि कोई भूल हो भी जाए तो उसके निवारण के लिए स्वयं राम मन की नैसर्गिक धारा में उपस्थित हैं। जी हाँ, हमारे रोम रोम में राम है, हमारे हर घर में, हमारे हर मन में राम बसते हैं। और ये पुस्तक बहुत सुंदर है। इसमें कृतिक्रम जो है वो सुषमा जी ने लिखा है। प्राकट्य यानी राम के जन्म की बात है, बाल वैभव, विश्वामित्र, वन की राह, गहन अरण्य दंडकारण्य, जंगल जंगल पर्वत पर्वत, सागर तीरे, आप समझ गए, युद्ध, जी हाँ, रावण से युद्ध की इसमें चर्चा है, अयोध्या धाम और फिर लवकुश। सबसे अच्छी बात इस पुस्तक की ये है कि भाषा तो बहुत सुंदर है, जैसा कि हमने कहा कि भाषा पर सुषमा जी का अधिकार है, उसके साथ साथ इसको बहुत प्रासंगिक बनाया है आपने। और किस तरह से इन्होंने इस पूरे रामचरितमानस को कहें अगर हम, तो उसको किस तरह से आज के जीवन से जोड़ते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है। और इसको पढ़कर हम जुड़ाव महसूस करते हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो है ये संबल है और ये हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान कर रही है ये पुस्तक। सुख दुख में समभाव, राम सीता तथा लक्ष्मण, कुछ पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं इसकी। राम सीता तथा लक्ष्मण जब वन को चले तो अंतर में बिछोह की गहन पीड़ा थी।
परंतु बाहर से गंभीर और शांत। बस सुमंत्र से यही कहा, रथ की गति तेज करो। कौशल्या ने कहा, राम राम, इस समय तुम मेरी बात मत मानो। माँ, मैं पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा और आप भी पति की अवज्ञा नहीं करेंगी। ये प्रसंग आज्ञा पालन वचन निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। तो इस तरह से आज कहीं ना कहीं हमें इससे सीख मिलती है। इसी तरह से पर्यावरण की बात है जो कि हमें रामचरितमानस में हर जगह मिलती है। तो राम का जितना जीवन हम जब पढ़ते हैं तो मिलता है कैसे। वैसे तो रामचरितमानस की पंक्तियां याद आती हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी तुमने सीता मृग नयनी। जब रामचंद्र जी वन वन ढूंढते हैं सीता जी को, तो इस तरह की पंक्तियां हैं। और यही इस पुस्तक में भी है, युग धारा का अतिक्रमण पर्यावरण से छेड़छाड़ कदापि उचित नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। चेतक सचेतक यदि दोनों अनभिज्ञ रहेंगे तो प्रकृति वैसा ही व्यवहार करेगी। राम कह उठे, एक कुपित नदी, बड़वा नल, दावा नल, भूकंप, पर्वतीय स्खलन, जलीय शुष्कता, प्रकृति के ये रौद्र रूप जाने अनजाने जो समाज प्रकृति को चोट पहुंचाता है, तो कभी न कभी उसका भी धैर्य टूट सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमारा जीवन ही प्रकृति प्रदत्त है। इसी तरह से स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया का वर्णन बहुत सुंदर है। स्त्री शिक्षा की बात पर विशेष रूप से इस पुस्तक के माध्यम से बल दिया गया है कि किस तरह से अगस्त ऋषि के आश्रम में उनकी पत्नी लोपामुद्रा थी, वैदिक काल की महिमा मंडित गृहस्थ तपस्विनी, परिपक्व तेजस्वी विद्वान थी। उनकी विद्वत्ता का सभी लोग लोहा मानते थे। वैदेही को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्त्रियों को शस्त्र शिक्षा दी जा रही है। उनके आश्चर्य को देखते हुए लोपामुद्रा ने कहा, वैदेही, हम यूं ही हथियार नहीं उठाते, परंतु आतंक के विरोध के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र भी आवश्यक है। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं कि जगह जगह इस पुस्तक में हमें हर पल ये पुस्तक हमारे साथ चलती है, हमारे जीवन के साथ चलती है। इसी में आगे है, इन्होंने ये पूरी पुस्तक के अंत में ये समीक्षा के तौर पर लिखा है, बड़े छोटे में, जिसको कि पढ़कर आप इसके सार को समझ सकते हैं। हमारे चरित्र की धुरी समता तथा सद्भाव है। तो वो यही स्पष्ट किया है कि किस तरह से रामचंद्र जी जो है वानर की सेना लेकर चले और उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और कैसे वो हमारे लिए जीवनदायी बन सकते हैं, हमारे जीवन में सहयोगी बन सकते हैं, हमारा संबल बन सकते हैं। इसी तरह से जटायु की जो कहना चाहिए कि जो मरणासन स्थिति हुई माता सीता को बचाते समय, उसका वर्णन करते हुए इस पुस्तक में बताया गया किस तरह से शोषण को रोकने का तत्काल प्रयास कितना आवश्यक है। ये रामचंद्र जी ने ये बता दिया। मित्रता तो हम सब जानते ही हैं, राम और ऋषि वाल्मीकि के प्रसंग की बात है। और अंत में स्तुति स्वरों से इन्होंने लिखा है, जो बहुत सुंदर ये वर्णन है। मुनिवर ने कहा, राम, अब राम राज्य चेतना की बुराई का शमन करेगी। सत्य धर्म की अवधारणा ही राम राज्य की धुरी होगी। तुम होगे पूरन काम। आशीर्वाद का वरण कर राम उठ खड़े हुए। स्तुति स्वरों से धरती आकाश गूंज उठा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करत अनुग्रह सोई। तो ये है राम ही राम।